नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चित्रकला की वीडियो लेकर, चित्रकला नोट्स की वीडियो लेकर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, अभी इससे पहले की जो वीडियो है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा और चैप्टर 2 में मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, बनवाली इनके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना? तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो उसको क्वेश्चन मैंने उसमें लिखे हैं, क्योंकि अगर देखिए मैं इसको पूरा एक ही पार्ट में बनाता तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्टों में बना दिया था। पहला पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे, शॉर्ट नोट से रखे थे, फिर दूसरे में हमारे कुछ बच गए थे, तो वो मैंने पार्ट 2 करके उसका बनाया है। तो आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, जो भी अच्छे आपको क्वेश्चन उसमें लगे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अब हड़प्पा की सभ्यता उसमें मैंने के नोट्स हैं, मोहनजोदाड़ो की हैं, बनवाली के हैं, आपके लोथल के हैं, कालीबंगन के हैं, चंदूहड़ो के हैं और इससे पहले जो पार्ट था वो उसका बेसिक नॉलेज मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। ये थोड़ा-सा टॉपिक से निकाल के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है? और ये आज हमारा मैंने इसमें ज़्यादा तो इसमें बनाया नहीं है, ठीक है ना? 2 ही टॉपिक इसमें रखेंगे, एक पेपर इसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और इसके बाद वो लास्ट वही इसका टॉपिक रहेगा। तो आप जो भी आपको अगर आपने मान लो ये वीडियो देखी है, इसको आप देखोगे, तो मुझे लगता है कि शायद आप जो पेपर मैं आपको करवाऊँगा उसको आप आसानी से ईज़िली आप कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। बाकी आप देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलती है उनको आप वहाँ से नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना? तो हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 को आप देख लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप शेयर करेंगे तो वो किसी और तो मेरा भी एक थोड़ा-सा मोटिवेशन रहेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को मैं नोट्स दे दूँ, ठीक है ना? तो आप ये करिए और जो भी आपके मित्र हैं उनको भी आप इनको शेयर कर दीजिएगा। तो हम बात करेंगे जो इसका पार्ट 2 है, उसके हम जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसको आज हम करेंगे, ठीक है? चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला का पार्ट 2, ठीक है ना? पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में बनाए हैं, क्योंकि एक ही में बनाता तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसके 2 ही पार्ट बनाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है हड़प्पा टीले का पता कब और किसने लगाया? तो ये लगाया कनिधम्म ने 1878 में, और इसकी जो खुदाई आरंभ की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, वो की थी 1921 में, ठीक है ना? और अगला इसी में क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष भी मिलता है कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना? और स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा भी यही प्राप्त हुआ है हड़प्पा की सभ्यता में, ठीक है ना? और ये हड़प्पा की सभ्यता आती है सिंधु घाटी की सभ्यता में, ठीक है ना? फिर अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग मिलता है। देखिए एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ लाल रंग का प्रयोग हुआ है, तो हड़प्पा के जो बर्तन थे उसमें लाल रंग का प्रयोग होता है। और साथ ही साथ क्या मोहरों में सर्वाधिक जो अंकन है वो एक श्रृंगी वृषभ का अध्ययन है का अंकन है, और एक पैर पर सांप दबाए ही गरुड़ का चित्र भी हमको हड़प्पा की सभ्यता में ही मिलता है, ठीक है ना? विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर की हम बात करते हैं तो फिर ये मोहनजोदाड़ो है। और मोहनजोदाड़ो में पुजारी की प्रतिमा की ऊंचाई देखो, मोहनजोदाड़ो में हमने बात करी थी वो नर्तकी की हमने बात करी थी, तो इसमें एक चित्र और एक प्रतिमा और है, एक मूर्ति और है जो है पुजारी की, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 6.95 इंच, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? खुदाई की थी इसकी 1992 में राखाल दास बनर्जी ने। फिर इसी में अगला है स्नानागार भी मिला है यहाँ, स्नानागार जिसको स्विमिंग पूल बोलते हो आजकल, ठीक है ना? तो वो भी यहाँ मिला है, वो मिला है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ठीक है ना? और सबसे बड़ी जो इमारत है विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ खाद्य संग्रहण इकट्ठा किया जाता है, वो उसकी जो लंबाई है वो है 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, ठीक है ना? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता में मिली है? तो जाहिर सी बात है सेंधो सभ्यता में मिली है, और सेंधो सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति आती है, ठीक है ना? और देखिए नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक में बनी हुई है? देखो नर्तकी की मूर्ति की हमने बात करी थी मोहनजोदाड़ो में, जिसकी ऊंचाई थी 4.1 इंच, लगभग 10.5 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई थी, और इसकी जो तकनीक जो बनी है वो बनी है डोकरा कास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये अभी रखी गई है, ठीक है? फिर है लोथल गुजरात उत्खनन कराया था SR राव ने 1955 से लेकर 1966 के मध्य में, ठीक है? फिर है लोथल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या क्या मिला है? बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ
मिलता है, शतरंज बोर्ड के नमूने यहाँ मिलते हैं, तांबे का हंस मिलता है, पंचतंत्र में अंकित धूर्त लोमड़ी का अंकन जो है वो मिट्टी के पात्र में बना हुआ मिलता है। ठीक है, फिर अगला है युग्म समाधि भी मिलती है, यानी कि जोड़े में समाधि। ठीक है ना, लोथल और कालीबंगन दोनों जगह ये मिलती है। ठीक, फिर है चन्हूदड़ो खोज जो की थी वो NC मजुमदार ने की थी 1934 में, उत्खनन उसका करवाया था 1935 में मैके ने। ठीक है ना, और वक्राकार ईंटें यहाँ प्राप्त होती हैं। फिर है कालीबंगन की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, तो कालीबंगन की जो खुदाई में जो निर्देश दिए गए थे वो दिए 1961 में बीबी लाल और BK थापड़। ठीक है ना, निर्देशन में हुई थी और की थी 1961 में बीबी लाल और BK थापड़ ने। ठीक है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, कच्ची ईंटों के भवन अलंकृत ईंटों के मिलते हैं। ठीक है ना, कच्चे भवन तो मिलते हैं ईंटों के, लेकिन ईंटें कैसी मिलती हैं, अलंकृत ईंटें मिलती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बनाया गया होता है। ठीक है ना, बनवाली पुरास्थल की खोज RS बिष्ट ने की थी और ये की थी 1973 में। मिट्टी का बना हुआ का हल यहाँ प्राप्त होता है। ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र थे उनकी मैंने बात करी। इसमें मैंने कुछ टॉपिक जो थे वो पार्ट 1 में दे दिए थे, कुछ पार्ट 2, इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम अब बात करेंगे। अब इसमें मैंने आपको एक पेपर में इसमें करवाऊंगा, उसके बाद हम अगली जो हमारी कला है उसमें हम चले जाएंगे। हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 3 और वो रहेगा प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। और ये आपको पता ही है कौन कौन से हैं, इसमें जोगीमरा, अजंता, बाग, बादामी, सिद्धवासन, सिगरिया, एलोरा और एलिफेंटा की हम बात करेंगे। और ये चित्रकला के पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी रहता है, प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। इस पर हम तब बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और पहले एक पेपर करवाऊंगा, उसके बाद अध्याय 3 यानी कि पार्ट 3 हम शुरू करेंगे और पार्ट 3 हमारा होगा प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।